हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का उपसंयोजक यौगिक के आयुपेक्सी नामकरण पढ़ेंगे कि उपसंयोजक यौगिक जो होते हैं उनका आयुपेक्स जो नाम होता है वो क्या होता है। तो इनके कुछ रूल्स हैं, वो अपने एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि संकुल यौगिक का नाम सरल यौगिकों के समान होता है। पहले धनायन का फिर ऋणायन का नाम लिखा जाता है। जैसे अपने सरल आयन के रूप में लिखते हैं या सरल यौगिक जो लिखते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड पहले धनायन का नाम फिर ऋणायन का नाम। उसी प्रकार जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं, उनका नाम भी पहले, जैसे ये धनायन है इसका नाम धनायन, फिर इसका नाम लिख देते हैं जैसे हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड हो गया। उसके बाद में 2 नंबर नियम है, जटिल आयन धनायन और ऋणायन की संख्या को नामकरण में नहीं लिखते। जैसे ये है, ये पूरा का पूरा जटिल आयन है, इनकी संख्या होगी जैसे -2 आवेश हो गया, +2 हो गया, कोई भी उसके ऊपर आवेश आ गया। या जैसे जटिल आयन की संख्या होगी कि इतनी संख्या है, 2 है, 4 है, धनायन ऋणायन है, वो नहीं लिखेंगे। संकुल आयन का नाम लिखते समय पहले लिगेंड का नाम फिर धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। सबसे पहले अगर इस संकुल का नाम लिख रहे हैं तो पहले लिगेंड का नाम, और उससे पहले अपने देखो लिगेंड की संख्या को नाम से पहले दर्शाते हैं। जैसे ये 6 है तो हेक्सा लगा दिया, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा आदि पूरा लगाते हैं। 6 है तो 6 के लिए हेक्सा लगेगा। अगर यहाँ पर 2 होता तो डाई, 3 होता तो ट्राई, 4 होता तो टेट्रा, इस प्रकार से लग जाता। तो हेक्सा, फिर लिगेंड का नाम साइनो, फिर अपने सेंट्रल मेटल एटम का नाम है लिखते हैं फेरेट। यदि लिगेंड एक से अधिक प्रकार के हो तो उन्हें अल्फाबेट क्रम में लिखते। एक से अधिक, जैसे यहाँ पर CN भी आ गया और NH3 भी आ गया, EN एथिलीन डायमीन भी आ गया, तो एक से ज्यादा हो गए तो उनका नाम जब लिखेंगे तो अल्फाबेट क्रम से कि कौन सा पहले आ रहा है। जैसे एथिलीन डायमीन E से शुरू हो रहा है, NH3 उसका नाम एमीन होता है तो A से शुरू हो रहा है, तो इस प्रकार से उसका नाम है पहले लिखते। A वाले का पहले, उसके बाद में E वाले का, और जैसे साइनो है तो C से शुरू हो रहा है, C वाले का फिर E वाले का, इस प्रकार से लिखेंगे। अगर यदि लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा शब्द, अगर इसमें पहले से ही क्या हो, डाई हो, ट्राई हो, टेट्रा हो आते हैं तो उनकी संख्या को दर्शाने के लिए 20, 30, टेट्रा की, पेंटा की लिखते हैं। जैसे डाई है EN2 आ गया तो 2 हो गए वो, तो 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई तो पहले से ही एथिलीन डायमीन है तो उसमें 2 पहले से ही है, लेकिन उनकी संख्या को दर्शाने के लिए 20 लगाएंगे। अगर 3 होता जैसे EN3 हो गया, या OX ऑक्सिलेट आयन है तो उसके लिए जैसे 3 हो गया, तो उनकी संख्या को दर्शाने के लिए क्या करेंगे, नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा आना चाहिए, तो उनकी संख्या को दर्शाने के लिए 20, 30, टेट्रा की, पेंटा की लिखते हैं। उसके बाद में नंबर नियम हमारा, उदासीन संकुल का नाम एक ही शब्द में लिखते हैं। उदासीन संकुल जो होता है तो उसका नाम अपने क्या करेंगे, एक ही शब्द में लिखेंगे, उसको अलग अलग नहीं लिखेंगे, एक ही शब्द में लिखेंगे। उदासीन लिगेंड के नाम जैसे एथिलीन डायमीन, यहाँ पर इनको मैंने ऐसे शो कर दिया क्योंकि पहले इनके नाम आ गए। एथिलीन डायमीन है और CH3NH2 का नाम होता है मेथिलामीन। यहाँ पर PY है, pyridine होता है, ये NH2NH2 हाइड्रोजन होता है, DIPY डाइपिरिडीन। NH2OH होता है हाइड्रोक्सिल एमीन, NH3 जो होता है इनका नाम एमीन होता है, H2O को एक्वा लिखते हैं, CO जो होता है इसको कार्बोनिल, NO को नाइट्रोसिल लिखते हैं। ये उदासीन के रूप में होते हैं। उसके बाद में धनावेशित लिगेंड के नाम के अंत में EM लगाते हैं, IUM या EM लगा देते हैं। जैसे NH2NH3 पॉजिटिव है तो हाइड्रोजीनियम, CO पॉजिटिव है तो कार्बोनिलियम, NO पॉजिटिव है तो नाइट्रोसिलियम, इस प्रकार से लिखते हैं। और आगे यदि संकुल ऋणावेशित है तो सेंट्रल मेटल एटम, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु के अंत में 8 लगाते हैं। यदि पूरा का पूरा संकुल, ये जैसे ये पूरा है, ये धनावेश हो गया, ये ऋणायन है, तो ये ऋणावेशित हो गया, ये तो लिखा है मैंने। यदि क्या हो, ऋणावेशित हो संकुल, ये संकुल ऋणावेशित हो गया तो सेंट्रल मेटल एटम ये जो है तो 8 लगाएंगे, जैसे ये लगा दिया, फेरेट हो गया, ठीक है, ये फेरेट लगाएंगे। जैसे एल्यूमिनियम कोई सेंट्रल मेटल एटम है तो उसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनेट, जिंक है उसका हो जाएगा जिंकेट, फेरस है तो फेरेट, कॉपर है तो क्यूप्रेट। तो इस प्रकार से जो भी हमारे पास होगा तो सेंट्रल मेटल होगा उसके अंत में 8 लगाएंगे। नेक्स्ट है वह लिगेंड जो दो धातु परमाणु के मध्य सेतु का कार्य करता है।
आगे एक एग्जांपल आएगा, वो अपने एग्जांपल करेंगे। दो धातु है, जैसे कार्बोनिल हो गया, और ये भी कार्बोनिल है। यहाँ पर कोई लिगेंड जुड़ा हुआ है इस प्रकार से यहाँ पर जैसे NO2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जैसे NH3 जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ब्रिज का काम कर रहे हैं। ये एक सेंट्रल मेटल एटम है, ये भी है, जरूरी नहीं सेम हो, अलग अलग भी हो सकता है ये। तो ये सेंट्रल एटम है, ये लिगेंड है, तो ये क्या कर रहा है, इनमें ब्रिज का काम कर रहा है। तो इनका जब नाम लिखेंगे तो उससे पहले क्या लगाएंगे, म्यू लगाएंगे। ये म्यू का साइन है। सेंट्रल मेटल एटम के तुरंत बाद उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को कोष्ठक में रोमन संख्या में लिखते हैं। जैसे ये है, ये सेंट्रल मेटल एटम लिख दिया हमने, 8 फिर 8 लिख दिया, तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 निकाली। कल हमने निकाली थी ऑक्सीकरण नंबर, वही होता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 निकाली। तो उनको रोमन संख्या में लिखेंगे और कोष्ठक में, इस प्रकार से कोष्ठक में लिखा हुआ है, इस प्रकार से कोष्ठक में लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये नियम हो गए। अब अपने एग्जाम्पल करते हैं इनके। तो ये आगे एग्जाम्पल है, और जो कार्बनिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी होते हैं, या ऑर्गेनिक जो लिगेंड जो होते हैं, जैसे ये ऑर्गेनिक लिगेंड है, EN है, PY है, मेथिलेनिन है, हाइड्रोजन है, एक्वा है, ठीक है। ये जो भी ऑर्गेनिक जो लिगेंड होंगे उनका नाम कोष्ठक में लिखेंगे। वो अपने एग्जांपल करेंगे तब समझ में आ जाएगा आपके। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास है K4FeCN6 का, ये नाम हमने कर लिया। चलो दूसरा कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास है, जैसे ये है, कल हमने किया भी था, AgCN, ये हमारे पास है इसमें। तो इसके अंदर अगर आपने देखेंगे इसका नाम, तो इसमें देखेंगे, देखो मैंने बताया था कि ये जो बड़ा कोष्ठक जो होता है उसके लेफ्ट साइड में हमेशा ही धनायन होता है, और ये जो होता है वो ऋणायन। अगर ये बड़ा कोष्ठक है, इसके साइड में कोई भी राशि होती तो वो ऋणायन होती, इसको पूरी को फिर अपने धनायन मानते। यहाँ पर ये जो नियम लिखा था, ये ना संकुल ऋणायन से है, तो उसके अंत में 1 लगाएंगे। अगर यार मान लो ये तो ऋणायनिष्ठ हो गए, यहाँ पर 1 लगा देंगे। अगर यहाँ पर कोई होता, जैसे यहाँ पर Na नहीं है, यहाँ पर कोई और होता, तो वो ये धनावेशित हो जाता, ये ऋणायन हो जाता, तो धनावेशित होगा ये, तो इसमें 1 नहीं लगाएंगे फिर, या उदासीन जो होगा उसमें 1 नहीं लगाएंगे फिर, तो इसका नाम अर्जेंटनम लिखेंगे, अर्जेंटेट नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसका नाम लिख दिया हमने सोडियम लिख दिया, धनायन का नाम लिख दिया हमने। उसके बाद में लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड की संख्या को दर्शाएंगे, कितने हैं, 2 है, तो 2 के लिए क्या करेंगे अपने, डाई लगा दिया। CN है तो साइनो, डाई साइनो लिख दिया हमने, साइनो लिखते हैं इसके लिए अपने। तो उसके बाद में क्या है, Ag है, तो इसका नाम हो जाएगा, ये ऋणाभिषिक्त हो गया। अर्जेंटेनम होता था, अर्जेंटेट हो जाएगा, अर्जेंटेट, AT E लगा लेते हैं या नहीं लगाते हैं, अर्जेंटेट हो गया। अब इसकी ऑक्सीकरण नंबर जो होता है उसको अपने कोष्ठक में रोमन संख्या में लिखते हैं, तो वो निकाल लेंगे। मैंने आपको कल भी पीछे लेक्चर के अंदर भी बताया था, तो वो अपने देख लेते हैं। ये पॉजिटिव है, डायरेक्ट बता देता हूँ, ये पॉजिटिव है, +1 है, इसको अपने को निकालना है। ये माइनस होता है, कितने है, 2 है, तो -2 हो गया। इक्वल में पूरा कंपाउंड है तो 0, तो x के इक्वल में लेके जाएंगे वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी, +2, ये -1, तो x इक्वल तो क्या रहेगा, +1 रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने ये निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा 1 नंबर एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपने, कोई भी, जैसे कल हमने किया था NiCN4 और 2+ किया था हमने, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमने किया था, इसके अंदर माइनस है ये, तो इसके अंदर इस प्रकार से किया था हमने। ये क्या है, गया ऋणायन हो गया, जटिल आयन है लेकिन ये क्या है, ऋणायन के रूप में है। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले, तो इसके अंदर देखो धनायन तो है नहीं, पूरा का पूरा कंपाउंड जो है, ये कॉम्प्लेक्स जो है ऋणायन है पूरा का पूरा। अगर होता तो उसको अपन उस प्रकार से लिख देते। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4 को दर्शाएंगे। यहाँ पर 4 क्या है, 4 के लिए टेट्रा लिखते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेट्रा,
साइनो, ऋणाभिसित हो गया, निकल के लिए निकलेट लिखेंगे, निकलेट। अब देखो इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना आपने को, किसमें लिखेंगे, रोमन संख्या में लिखेंगे, कोष्टक में लिखेंगे। तो इसके अंदर देखो क्या होगा, ये हो गया, इसका आपने को निकालना है, x मान लिया, ये क्या है -1 है इंटू 4 इक्वल टू -2 है ये। तो x ये क्या हो टोटल -4 इक्वल टू -2, इस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर +4 - 2 इक्वल टू क्या हो गया, x बराबर +2 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर Ni जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो उसको अपने रोमन संख्या में इस प्रकार से शो कर देते हैं, तो ये इसका नाम हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अपने आगे और एग्जांपल देखते हैं, तो जैसे 3 नंबर एग्जांपल लेते हैं अपने आगे, और एग्जांपल देखते हैं तो उसके अंदर अलग सा थोड़ा सा अलग ले लेते हैं। तो ये है हमारे पास पोटेशियम, ये धनायन के रूप में ले लिया, पोटेशियम है, और PtCl3 और NH3 है, पोटेशियम है और PtCl3 और ये है NH3। ठीक है, इस प्रकार से है ये हमारे पास, ये इस प्रकार से ये क्या हो गया हमारा संकुल हो गया। तो इसका जब अपने नाम लिखेंगे तो इसके अंदर लिखेंगे, तो देखते हैं अपने कि धनायन का नाम पहले लिखते हैं, ये धनायन है तो पोटेशियम लिख दिया मैंने, पोटेशियम हो गया। अब लिगेंड देखो, इसमें तो एक एक ही था, इसमें कितने आ गए, एक तो ये है, एक ये है। दो लिगेंड दो हो या दो से ज्यादा हो तो उनके नाम अल्फाबेट क्रम में लिखते हैं, ABCD में। तो ये इसका नाम NH3 का नाम यहाँ पर लिखा था मैंने, एमीन है। Cl3 का नाम क्लोरो होता है, तो एमीन पहले आएगा, ये C से शुरू होता है, ये A से होता है, तो यहाँ पर एमीन लगा देंगे। एमीन NH3 है, दासिन लिगेंड है, संख्या है नहीं इनकी, और ये 3 है तो ट्राई क्लोरो। अब ये धनायन है तो ये ऋणायन हो गया, तो प्लेटिनेट। प्लेटिनेट रोमन संख्या में इसका ऑक्सीडेशन है नंबर लगाएंगे, रोमन संख्या में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लगा देंगे। तो देखते हैं, इसका पॉजिटिव +1 हो गया, इसका अपने को निकालना है। ये -1 होता है, टोटल है 3, ये पूरा 0 होता है। इक्वल में क्या आएगा, 0, क्योंकि उस पर पूरा कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है पूरा, कोई चार्ज नहीं है तो 0 लगा दिया। NH3 दासिन होता है, कोई चार्ज नहीं है तो 0 लगा दिया। ये हो गया +1, x का x -3 इक्वल टू 0 हो गया, ये हो गया। अब x इक्वल में लेके जाएंगे तो ये वैल्यू प्लस में, ये वैल्यू माइनस में, इक्वल टू +2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये +2 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक ऐसा कंपाउंड है जो जिसके अंदर क्या हो, दोनों के दोनों ही क्या हो, जटिल आयन हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखता हूं मैं Pt और pyridine है, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, एक है प्लेटिनम Cl4 है, दोनों के दोनों क्या है, इसमें दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में है ये। ठीक है, Py का मतलब pyridine है, ये 4 है, PtCl4, ये भी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये भी कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इनका नाम लिखेंगे तो वो किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं आपने। तो इसके अंदर देखते हैं, सबसे पहले इसका नाम तो लिखते हैं, तो इसका नाम पहले लिखेंगे, ये कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम इसमें लिखेंगे, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं, 4 है तो टेट्रा, pyridine,
टेट्रापिरिडिन हो गया और उसके बाद में इसका नाम हो जाएगा, ये है हमारे पास, ये देखो पूरा का ये भी 13 है, कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, दोनों हैं। तो इस कंडीशन में ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये एनायन के रूप में होगा और इस कंडीशन में ये कॉम्प्लेक्स होगा वो एनायन के रूप में होता है। तो इसमें प्लेटिनम नाम लिख देंगे, प्लेटिनम लिख दिया इसका, और इसमें लिखेंगे अब तो इसका नाम लिखेंगे यहाँ पर रोमन संख्या में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, इसमें लिखेंगे तो टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट, इसमें प्लेटिनेट आएगा, प्लेटिनेट है यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर वो भी रोमन संख्या में। अब निकालेंगे, ये तो पिरिडिन है, दासिन है, तो 0 यहां पर देखेंगे तो -4, डायरेक्ट बता देता हूं, देखो -4 है। अब देखो ये भी सेंट्रल मेटल एटम है, ये भी सेंट्रल मेटल एटम है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इन दोनों पूरा का पूरा के अंदर क्या आएगा 4 आएगा, सेंट्रल मेटल एटम 1 होता तो 4 ही हो जाता उसके लिए। अगर यहाँ पर ये भी है ये भी है, उसमें बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, इसका मतलब इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 2 है और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2 है। तो दोनों, एक तो प्लेटिनम हो गया, दूसरा हो गया प्लेटिनेट, तो दोनों के लिए सेकंड, इसके लिए भी सेकंड हो गया। देखो हमने 4/2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखो एक तो ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये भी सेंट्रल मेटल एटम है, तो दोनों के लिए 4/2 हो गया। इस प्रकार से हो गया ये। अब देखो इसके अंदर एक आया हुआ है हमारे, एक बढ़िया सा एग्जांपल लिख देते हैं, Fe4 है और FeCN6 है और O3 है, ये लिख देते हैं। ये एग्जांपल है हमारे पास Fe4 और FeCN और 6, ये 3 है, इसका होल 3 लगा दिया मैंने। तो ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, इसमें अपने को देखना है, तो इसको देखेंगे तो इसके अंदर देखो क्या होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो आपको पता है अगर आयरन जो होता है उसकी +2 वैलेंसी हो और +3 वैलेंसी हो तो इसका नाम तो फेरस होता है, इसका नाम क्या होता है फेरिक होता है। +2 वैलेंसी है तो फेरस है, +3 है तो क्या हो गया फेरिक हो गया। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर देखो ये जो पूरा जटिल है, इसकी वैलेंसी तो इसके नीचे लिखी है, इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखी है, तो इसका मतलब ये क्या है +3 वैलेंसी है, तो ये क्या हो गया 3 हो गया, तो इसका नाम फेरिक लिख दिया। अब देखो इसका नाम तो फेरिक लिख दिया, अब इसकी वैलेंसी ध्यान में रखना +3 है इसलिए फेरिक है ये। अब इसमें देखेंगे साइनाइड है, कितने हैं 6 हैं, तो हेक्सा। अब देखो ये मैंने आपको बताया था उस नियम में कि संकुल आयन जो होता है उनकी संख्या को नाम के अंदर नहीं लिखते, तो इस 3 को नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ये लिगेंड की संख्या को लिखेंगे, तो क्या है हेक्सा साइनो। अब ये है तो ये क्या हो गया ऋणायन के रूप में है तो फेरेट आएगा, सीधी सी बात है। तो ये फेरेट और इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसमें लगाएंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन संख्या में कोष्टक में लिखेंगे। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये क्या है +3 वैलेंसी इसकी, टोटल है कितने 4, इसको आपने को ज्ञात करना है, इसका -1 है, कितने हैं 6 है, इस पूरे का क्या हो गया होल 3 है, ये ध्यान में रखना है, ये पूरे का होल 3 है ना, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। अब ये तो हो गया 12 पॉजिटिव के रूप में, अब ये x का x रहेगा तो इसको अपने 3x भी लिख सकते हैं, ये हो गया -6 × 3 तो माइनस का 18 हो गया। अब +12 3x - 18 ये नंबर आ गए हमारे पास। अब देखो पूरा कॉम्प्लेक्स है तो इक्वल में 0 तो 3x बराबर में लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ गई प्लस में, प्लस वाली वैल्यू माइनस में, इक्वल टू कितने रहेगी 6, तो 3x = 6, तो x = 6 y 3 = 2, वैल्यू किसमें है प्लस में,
x बराबर +2 इसका ऑक्सीडेशन है नंबर आ गया। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? सेकंड। ये इंपॉर्टेंट था। ये देखो यहां पर इसकी वैलेंसी, पूरे कॉम्प्लेक्स की वैलेंसी जो है वो 4 है। इस Fe जो है फेरिक, जो इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखी हुई है, यही तो होता है। तो अब ये तो +3 है, टोटल है 4। x सेंट्रल मेटल एटम है, x मान लिया इसकी, तो अपने को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। Cn है, माइनस चार्ज होता है -1 और 6 हो गए, टोटल 3 है, इक्वल 0, क्योंकि पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। तो ये हो गए 12, ये 3x हो गया, ये हो गया 6 × 3 माइनस के 18 हो गया, इक्वल 0। ये वैल्यू आ गई। अब 3x इक्वल में लिखेंगे तो माइनस वाली वैल्यू प्लस में, प्लस वाली वैल्यू माइनस में, 6 रहेंगे। तो 3x इक्वल 6, x इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 2। तो इसका मतलब यहाँ पर जो फेरेट है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 2 होगा। ये हो गया हमारे पास। अब देखो इसके अंदर ऋणायन के रूप में अपने एक ले लेते हैं। तो इसमें आपको एक चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि जो भी आयन होगा, जैसे ऋणायन है या धनायन है, तो उसके आगे अपने को आयन लगा देना है। किसके आगे? जो अपने ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं उससे आगे अपने को आयन लगा देना है। ये है, बाकी बुक के अंदर एग्जांपल दे रखे हैं, वो आप प्रैक्टिस कर लेना। और मेन एग्जांपल जो है वो मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है CuH2O और 2NH3O, और ये इस प्रकार से है SO4। इस प्रकार से हमारे पास ये एग्जांपल है। तो इसको आपने देखते हैं, तो इसके अंदर देखेंगे तो CuH2O2NH3O4 SO4 ये एग्जांपल है, इसमें देखेंगे। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो कॉम्प्लेक्स जो होता है, जटिल आयन जो होता है, कॉम्प्लेक्स आयन जो होता है, वो अगर उसके अगर राइट साइड में कोई भी राशि हो तो वो ऋणायन होगी। ये पूरा का पूरा ऋणायन है, ये पूरा का पूरा क्या है? धनायन के रूप में है। तो इसको देखेंगे, सबसे पहले अपने को इसको लिखना है, क्योंकि ये क्या है? धनायन है। ऋणायन को बाद में लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे तो इसमें देखो एक तो H2O है, एक क्या है? एमीन है। तो इसकी बात करें तो H2O क्या होता है? एक्वा होता है, और एमीन क्या होता है? एमीन होता है, NH3 एमीन होता है। तो ये भी A से शुरू है, ये भी A से शुरू है। तो किसका नाम पहले लिखेंगे? स्पेलिंग लिखेंगे एक्वा। एक्वा ऐसे होता है, और एमीन ऐसे होता है। तो Q और M, इसका मतलब पहले ये आएगा। पहला अल्फाबेट जो सेम है, तो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं आपने। तो इसको आपने नेक्स्ट वाले के लेवल पर कर लेते हैं। तो इसको देखेंगे तो टेट्रा एमीन, और ये क्या है? टेट्रा हो गया, तो टेट्रा एमीन हो गया। उसके बाद में डाई, 2 हो गया, तो डाई एक्वा, और ये पूरा बनाएगा तो कॉपर ही नाम आएगा इसका, कॉपर। ऑक्सीडेशन नंबर जो भी होगा वो लिख देंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे? सल्फेट, सल्फेट लिखेंगे इस प्रकार से। अब देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर है कितना आता है। अब देखो कॉपर है तो H2O क्या है? उदासीन लिगेंड है, तो 0। NH3 में क्या है? उदासीन लिगेंड है, 0। SO4 सल्फेट जो होता है वो ऋणावेशित है, कितना चार्ज आता है? -2 आता है। तो ये क्या है? X है। अब X इक्वल में क्या है? 0, क्योंकि पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये पूरा। X बराबर में लिखेंगे तो +2 हो जाएगा। अब यहाँ पर रोमन संख्या में लगा देंगे 2। तो इस प्रकार से अपने क्या कर लेते हैं? इसको लिख दें। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बता देता हूं, दो सेतु लिगेंड जो होते हैं वो किस प्रकार से लिखा जाता है? सेतु लिगेंड को, सेतु लिगेंड जैसे इस प्रकार से हमारे पास एग्जांपल है, ये CO है, यहाँ पर NO2 जुड़ा हुआ है, ये भी CO, इसके साथ में NH3O4, इस प्रकार से ये
कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और इसके साथ में NO2 भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर NH3 भी जुड़ा हुआ है और ये है Cl4। इस प्रकार से हमारे पास क्या है, ये जो इस प्रकार से हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है। तो इनको देखते हैं आगे। तो इसके अंदर देखते हैं, देखो बुक के अंदर यहाँ पर NH2 लगा हुआ है तो NH3 लगा दिया आपने, कोई भी चीज लगा सकते हैं। यहाँ पर NH2 लगाएंगे तो NH2 ले लो, तो बुक के हिसाब से हो जाएगा ये भी। अब देखो इसमें लिखेंगे, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है, इसमें आगे वाली साइड क्या होगी, राइट साइड में, तो वो ऋणायन हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, धनायन हो गया। तो इसके अंदर लिखेंगे सबसे पहले, तो ये क्या है हमारे पास एक्वा है और NH3 जो होता है वो क्या है, एमीन है। तो हमारे पास क्या है, सेंट्रल मेटल एटम भी तो 2 है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, इसको लिखेंगे, उसको उसके साइड में लिख लेंगे। तो टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा लिख दिया हमने, ये लिगेंड तो लिख दिया हमने। उसके बाद में क्या लिखेंगे इसका नाम, ये पूरा का पूरा धनायन है तो इसमें 8 लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा नाम लिखेंगे कोबाल्ट। ये कोबाल्ट लिख दिया। अब देखो इसका नाम और इसका नाम, दोनों का नाम क्या लिखेंगे, सेतु लिगेंड है, ब्रिज लिगेंड है ये, तो इसका नाम से पहले क्या लगाएंगे, म्यू लगाएंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, म्यू एमिडो और म्यू नाइट्रो। ये ए से स्टार्ट हो रहा है इसलिए पहले इसका नाम आ जाएगा म्यू एमिडो और म्यू नाइट्रो, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास ये नाम आएगा, क्या है ये, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन कोबाल्ट। यहां पर रोमन संख्या, यहां पर भी आपने क्या करेंगे, रोमन संख्या में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। यहां पर लिख रहा हूं मैं कोबाल्ट है ये, और यहां पर म्यू लगा देंगे, रोमन संख्या लिख देंगे। और उसके आगे क्या है, क्लोरीन है, उस संख्या को नहीं दर्शाएंगे, सीधा लिख देंगे क्लोराइड। संख्या को नहीं दर्शाएंगे, इसमें 4 है 3 है 2 है, जो भी होगी उनकी संख्या को इसके अंदर नहीं दर्शाते, सीधे नाम लिख देंगे क्लोराइड। अब देखते हैं इसके अंदर कि इसका ऑक्सीकरण नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। तो इसमें देखते हैं, तो ये क्या है, लिगेंड है, दासिन है। NH3 भी क्या है, दासिन है। NO2 जो होता है ऋणाभिषिक्त होता है, NH2 भी क्या होता है, ऋणाभिषिक्त होता है, और Cl4 भी क्या होता है, ऋणाभिषिक्त होता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर -1 चार्ज है, इस पर भी -1 और इस पर -1 होता है, लेकिन 4 है तो -4 हो गए। अब ये भी 4, ये इक्वल में क्या आएगा, 0। अगर x के इक्वल में लेंगे तो टोटल क्या हो गया, प्लस के अंदर 6 हो गया, प्लस में 6 हो गया। हमारे पास क्या है, 2 सेंट्रल मेटल एटम है, 2 क्या है, सेंट्रल मेटल एटम 2 है, तो 2x, तो x इक्वल में लिखेंगे तो +6y2 = 3, किसमें, प्लस में। इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण अंक 3 आएगा और इसका भी 3 आएगा, दोनों का इक्वल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अपने ये IUPAC नाम जो है, ऑक्सीडेशन नंबर इनका ब्रैकेट में लिख देते हैं। इस प्रकार से IUPAC नाम लिखते हैं। बुक के अंदर और बहुत सारे एग्जांपल है, तो वो आप कर लेना। थैंक यू।